सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त सन 2022 स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर में मैं इस खास दिन की कुछ रोचक बातें बता रहा हूं, जिससे आपको सुनकर गर्व और देशभक्ति महसूस होगा। तो मैं हूं श्याम, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देश में इस समय अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। 13 अगस्त से इस अभियान की शुरुआत की गई, जो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस तक चलेगा। इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों, संगठनों, निजी संस्थान और सरकारी संस्थानों को अपने आवास, ऑफिस में तिरंगा फहराने का आह्वान किया, जिसके बाद देश भर से तिरंगा यात्रा और फहराने की तस्वीर सामने आने लगी है। इस बार का 15 अगस्त बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हमें स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए इससे जुड़े कुछ रोचक बातें जानें। भारत की आज़ादी के लिए पहला संघर्ष 1857 में हुआ था, जिसे सिपाही विद्रोह या 1857 का भारतीय विद्रोह के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और नाना साहिबा ने 1857 में ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ विद्रोह किया था। भारतीय नागरिकों को चुनिंदा अवसरों को छोड़कर आज से पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। यह उद्योगपति नवीन जिंदल द्वारा एक दशक की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद बदल गया, जिसके बाद झंडा कानून में बदलाव किया गया, जिसके अनुसार अब देश का हर नागरिक कभी भी दिन रात तिरंगा अपने घर पर फहरा सकता है। हालांकि इस दौरान सभी तिरंगा का सम्मान और गरिमा का ख्याल रखना जरूरी होगा। स्वदेशी आंदोलन, जिसे अब मेक इन इंडिया अभियान के रूप में जाना जाता है, 1900 के दशक में शुरू हुआ था। उस दौर में बाल गंगाधर तिलक ने इसे शुरू किया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारत में बने सामानों का उपयोग करने के लिए एक अभियान शुरू किया। इसके तहत बाल गंगाधर तिलक और आरजी टाटा ने भारत निर्मित वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए बॉम्बे स्वदेशी स्टोर कंपनी लिमिटेड की स्थापना की। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। 17वीं शताब्दी के शुरुआत में अंग्रेज व्यापारी भारत में व्यापार करने के लिए आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जिसने बाद में अपनी सैन्य ताकत बढ़ाकर 1757 में प्लासी का युद्ध जीतकर भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे करके संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। यह सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया। भारतीय आज़ादी के लिए वैसे तो कई संघर्ष होते रहे, लेकिन सबसे बड़ा प्रथम संघर्ष 1857 में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे जैसे वीरों की अध्यक्षता में हुआ, लेकिन वो असफल रहा। फिर भी उसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में खत्म हुआ और सीधा ब्रिटिश क्राउन भारत पर शासन करने लगा। लेकिन भारतीयों को ब्रिटिश शासन बिल्कुल पसंद नहीं आने लगा और उन्हें चाहिए था स्वराज, जिसके लिए उन्होंने लगातार शांति और युद्धों दोनों तरीकों से संग्राम जारी रखा और बाद में उनका भारत को आज़ादी मिली। लेकिन दो भागों में बंटकर 14 अगस्त सन 1947 को पाकिस्तान को आज़ाद किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कोलकाता के गिरीश पार्क में फहराया गया था। आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी बढ़ाने में मदद मिली होगी। ऐसे ही रोचक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वंदे मातरम।